99.9% केस जो है, जो इंट्रा रिलीजियन केस हुआ है, वो फेल्योर है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने जस्ट सिंपल एक एग्जाम्पल दिया है कि रामायण के हिंदुओं की रामायण की क्या महत्व है। इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता है। कारण इसलिए कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। 6 मंथ 1 ईयर मैक्सिमम चल पाते हैं, उसके बाद तो इनके डिवोर्स होने ही होने होते हैं। और इस बीच में इतनी गंदगी फैलती है कि आपको क्या बताऊँ। लव इज़ ब्लाइंड, आप जहाँ चाहें वहाँ शादी कर सकते हैं, जहाँ आपका मन बने आप उसके साथ रह सकते हैं। दिल्ली में चुनाव हैं, चुनावों का दौर है। उसके साथ ही कुमार विश्वास का एक बयान बड़ी ज़बरदस्त तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि घर का नाम रामायण रखने जो लोग रखते हैं उनकी बेटियों को दूसरे लोग ले जाते हैं। ये पूरी तरह से शत्रुघ्न सिन्हा पर तंज कसा जा रहा है और ऐसे में जो ट्रोलर्स हैं ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो को पूरी को अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर डालकर कुमार विश्वास को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। एक धड़ा कुमार विश्वास के पक्ष में नजर आता है तो दूसरा उनके विपक्ष में। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार कुमार विश्वास जैसे सभ्य इंसान का ये बोलना कितना सही है, कितना गलत है। हम वकीलों की राय इस पर जानेंगे और जानेंगे उनसे कि किस तरह सही है और इसको अगर सोनाक्षी सिन्हा इसको लीगली एक्शन लेती हैं तो उनके लिए क्या स्टेप होंगे। ऐसे में कई वकील हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे, कुमार विश्वास का बयान आपने सुना वकील साहब? हाँ, मैं अभी सुना था। वो बेसिकली देखिए, इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता है। कारण इसलिए कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। हाँ, ये संदर्भित है, उनके बातों से लग रहा है, उनके सारा वो सेटायर किए हैं कि जो अपने घर का लोग रामायण रखते हैं और अपनी बेटियों को कहीं और छोड़ाते हैं या दे देते हैं या अलाउ कर देते हैं। तो ये बेसिकली वो तंज कस रहे हैं अपनी बेटी सोनाक्षी के बारे में। तो वो ठीक है, वो हर आदमी को अधिकार है, देश में कानून में अधिकार है, फ्रीडम है कि मैं जिसके साथ रह सकूं, जिसके साथ शादी विवाह कर सकूं, वो उनका मन है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली इस इशू पर बात करना चाहते हैं कि जहां हिंदुत्व की लड़ाई एक और चल रही है, जहां पर लव जिहाद की लड़ाई एक जगह चल रही है भारत में, हाँ, उसी में जो है जो लड़ाई के मुखर लोग हैं, हाँ, जो हिंदुत्व के मुखर लोग हैं, भाजपा, आरएसएस वगैरह वगैरह, उन्हीं के आप देख लो, इतिहास उठाकर देख लो तो उन्हीं के घर के परिवार में सारे बच्चियां जो है, समझे ना, बेटी भगनी, समझे, सारे ज़्यादातर जो है एक्स मुस्लिम या मुस्लिम परिवार से वो नाता जोड़े हुए हैं, समझे। तो भैया मेरा कहना है कि अगर तुम अपने बच्चों की, बेटियों की रिलेशन खुद मुस्लिम परिवार से जोड़े हुए हो तो ये लव जिहाद की बात ख़त्म करो, और नहीं दूसरे को शिक्षा और ज्ञान देने के बात कर रहे हो तो अपना भी ब्रेकआउट करो और जो सही जो सिस्टम है संस्कृति का, भारत का, उसके साथ चलो। हमने अपने अपने राम कुमार विश्वास से खूब सुना, एक बड़ा तबका उनको पसंद करता है। ऐसे में इस तरह का बयान उनका जब आता है तो आपको लगता है कि समाज को एक कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, पॉलिटिकल क्या, ये तो सोशल मैसेज है ना, हुआ ना, ये सोशल मैसेज, पॉलिटिकल उनका एक सटायर है, समझे ना। और लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा अगर बीजेपी में होते तो यही बयान? हाँ, होता, क्यों नहीं होता। वो तो सीधी बात कर रहा है कि भाई कोई भी आदमी रामायण अपना घर का नाम रख ले और अपनी सीता को किसी और के साथ भेज दे, समझे, तो वो राम अगर सीता है तो उनके साथ राम का संगति होना चाहिए। यहाँ पर तो कानून जो है इतना ज़्यादा विभत्स फ्रीडम दे दिया है कि आप लव जिहाद को इतना ज़्यादा परमिशन मिल गया है कि आप नाम बदल कर भी जो है एक आदमी क्राइम कर रहा है और इस तरह का जो है मिसयूज ऑफ द रिलेशनशिप हो रहा है। बाद में वो लोग छोड़ देते हैं हमारी हिंदू माता बहनों को, सो कॉल्ड शादी करने के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद उन पर पोस्ट डालते हैं बहुत से उदाहरण है, टीना है, हो गई, कन्वर्जन कर लो, ये, हाँ, कन्वर्जन करो और उसके बाद उनके साथ चलो नहीं तो वो लात मार कर भगा देते हैं। वो क्रिकेटर क्या था वो, शोएब मलिक नहीं, वो तो पाकिस्तानी था। एक और नहीं, एक और जो इंडिया का क्रिकेटर था, काफ़ी मुस्लिम क्रिकेटर था, कैप्टन था, वो बॉलिंग करते थे, मेरे को भी नाम ज़हन में हाँ हाँ, काफ़ी लंबे चौड़े थे, हाँ हाँ, क्या
नहीं, ईशान किशन नहीं, वो काफ़ी पॉपुलर। मोहम्मद शमी की बात कर रहे हैं। नहीं, वो कैप्टन भी रह चुके हैं, समझे ना। उन्होंने भी शादी किया है, हिंदू लड़की संगीता बिजलानी या किसी शादी। मोहम्मद अजरुद्दीन। यस यस यस, अजरुद्दीन साहब। साहब, अजरुद्दीन साहब, उन्होंने भी संगीता बिजलानी से शादी किया ऐसा, और फिर लात मार दिया उन्होंने बाद में। तो ये मतलब आपको पूरे समाज को सोचना होगा कि ये जो इंट्रा रिलीजन जो शादी हो रही है उसकी सेंसिटिविटी रेट कितना है, सफलता कितना है उसमें। अगर नहीं है तो हमारे हिंदू माताओं बहनों को, बेटियों को जो है इतने सारे अभी तक जो है, करीब अभी आमिर खान को भी देख लीजिए, उसने भी कई लड़कियों, हिंदू लड़कियों से शादी किया, शादी करता है, अभी 4-5 शादी कर लिया उसने, 3-4 शादी किया शायद, 3 शादी कर लिया और सबको छोड़ देता है वो। हाँ, तो ये गलत है ना। मतलब आपका कहते हैं कि हमारे अल्लाह का फरमान है, हमारे कुरान में ऐसा लिखा है, हदीस में ऐसा लिखा है कि जितना ज़्यादा काफिरों के साथ एंजॉय करो, उनको लूटो, काटो, मारो, पीटो, समझे ना, तो उतनी आपको बड़ी जन्नत मिलेगी। तो दिस इज़ टोटली हैरेंडस लॉ, और ये सिस्टम जो है इसके खिलाफ जो है हम लोग को, हिंदू समाज को आना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये कि आप भी सभ्य समाज के सभ्य नागरिक हैं, आपके पास दुनिया भर के केस आते होंगे ये लव मैरिज से रिलेटेड, तो आपको लगता है लव मैरिज सक्सेसफुल हो जाती है अगर कुमार शिवराज से नहीं? सबसे आखिर सक्सेस रहता तो ये सवाल क्यों उठता, और रामायण क्या जो वो क्या कुमार विश्वास जी जो सटायर कसे हैं वो क्यों होता, अजरुद्दीन का केस क्यों होता, ये और कितने भी सैकड़ों केस आपके सामने सारे फेल्योर हैं। 99.9% केस जो है, जो इंट्रा रिलीजियन केस हुआ है, वो फेल्योर है। आप तो खुद सिन्हा है, एक शत्रुघ्न सिन्हा को लेके बयान आया है कुमार विश्वास का। देखिए, कुमार विश्वास जी का मैंने बयान अभी नहीं सुना है, बट जहाँ तक मुझे पता चला है वो जो भी बोलते हैं हमेशा मैं उनकी खुद उनका सुनती रहती हूँ, उनके जो भी प्रवचन वगैरह जो भी देते हैं, वो बहुत ही सभ्य और बहुत ही बैलेंस्ड बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बोला है उन्होंने जिसके अगेंस्ट में कुछ ऐसी जो अफवाह और ऐसी जो बातें आ रही हैं, वो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। उन्होंने जस्ट सिंपल एक एग्जाम्पल दिया है कि रामायण के, हिंदुओं की रामायण की क्या महत्व है, और उसका अगर उस नाम का अगर आप मिसयूज कर रहे हो, तो ये चीज़ें बस सिंपल सा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ उन्होंने इस तरह की कोई विवादित बयान दिया है। ये देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है हिंदुत्व को लेकर, और जिस तरह के हम हाल फिलहाल में शादी देखें, फिर चाहे सानिया मिर्ज़ा की ले लीजिए या टीना डाबी जो शादी करी जिन्होंने मुस्लिम परिवारों में और वो वापस आई, आपके पास भी दुनिया भर के ऐसे केस आते होंगे, तो ये सक्सेसफुल रेट कितना रहता है? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग भी सक्सेसफुल रेट तो है नहीं इनके, मीन्स वही 98-99% ही मैंने अभी तक जो देखा है, क्योंकि 6 मंथ 1 ईयर मैक्सिमम चल पाते हैं, उसके बाद तो इनके डिवोर्स होने ही होते, और इस बीच में इतनी गंदगी फैलती है कि आपको क्या बताऊं मैं। तो ये कारण क्या है इसके पीछे का? देखिए, तो रहते हो इन लोगों की। मैंने तो बहुत केसेस देखे हैं। देखिए, कई कारण हैं। एक तो आई डोंट थिंक कि एक लव जिहाद का भी इशू है जो कि लग रहा है। मतलब जब लोग कोई भी बात अगर बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, तो लव जिहाद का एक इशू मेरे को लगता है कि है। और अब लोगों की पसंद का मैं नहीं कह सकती कि इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो फिर लोग पसंद करते होंगे एक दूसरे को, ये अलग बात है। बट जहाँ तक सक्सेसफुल की बात है, ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अच्छा, और निजी तौर से आप कुमार विश्वास के बयान को सही ठहराते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई उन्होंने विवादित बयान दिया है। हाँ। तो और युवाओं को, क्योंकि युवा एक बड़ा तबका उन्हें सुनता है और बड़ी प्रेरणादायक उनकी सारी चीज़ें होती हैं, और उस धार्मिक मन से इस तरह के जी बिल्कुल, बहुत ही महान व्यक्ति है वो कुमार विश्वास। जो भी बोलते हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलते हैं और बहुत ही बैलेंस्ड बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी ऐसा विवादित बयान दिया है जिसके चलते कुछ विवाद हो। तो कुछ वकील और साथ हैं। वकील साहब, कुमार विश्वास का भी हाल ही में एक बयान आया जिसमें कुमार विश्वास जी का एक हाल ही में बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि रामायण जिन लोगों के घरों के नाम होते हैं उनकी लड़कियों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। वो सीधा तंज शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर कर रहे थे। और ऐसे में हमने कई मामले ऐसे देखे हैं जो लगातार हमने देखे गए, जो धर्म से जुड़े हुए थे, जहाँ शादी हुई, चाहे टीना डाबी का ले लें, उसके बाद सानिया मिर्ज़ा का देखें, और बाद में वो सक्सेसफुल रेट लगातार हम देख रहे हैं जो लव मैरिज है उनका कम होता जा रहा है। ऐसे में आपको लगता है कितना सफिशेंट है?
सर इस बात पे किसी के पर्सनल कमेंट पे तो मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा। मतलब बाकी आप जनरली बता सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। रही बात कि लव मैरिजेस चल रही हैं या नहीं चल रही, इट व्हाट पॉइंट वी आर काउंटिंग इट। द पॉइंट इज़ जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं हम उस बेसिस पे काउंट कर पा रहे हैं। सक्सेसफुल मैरिजेस बहुत हैं लेकिन अनसक्सेसफुल मैरिजेस बहुत कम हैं, ठीक है नहीं। तो हम पॉइंट आउट ये देखने का नज़रिया है। हम नेगेटिव्स नीचे की साइड से देखते हैं तो हमें नेगेटिव ज़्यादा दिखते हैं, जब हम एक टॉप साइड से देखते हैं तो हमें पॉजिटिव ज़्यादा दिखते हैं। तो रही बात इस तंग की जो उन्होंने बोला, ये उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। बट मैच्योर अंडरस्टैंडिंग में लव इज़ ब्लाइंड। आप जहाँ चाहें वहाँ शादी कर सकते हैं, जहाँ आपका मन बने आप उसके साथ रह सकते हैं। वकील साहब, आपके पास तो दुनिया भर के ऐसे केस आते होंगे जो इंटरकास्ट मैरिज होती हैं, तो ये ठीक ठाक चल जाती हैं? हाँ, कई वकीलों ने बताया, कह रहे 99। देखो इसके ऊपर कोई हम साइंस का रूल नहीं अपना सकते कि इट इज़ अ थंब रूल कि चलेगा या नहीं चलेगा। देखो शादी हमेशा दो लोगों के बीच का एक म्यूचुअल कंसेंट है। अगर वो म्यूचुअल कंसेंट सक्सेसफुल है तो वो चलेगी, नहीं है तो नहीं चलेगी। इट इज़ अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। होता है कि इंटरकास्ट मैरिजेस में भी प्रॉब्लम आती है, बट ऐसा नहीं है कि इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं टिकी। वी हैव एग्जांपल्स एज इफ़ अगर हम सैफ अली खान की शादी को ले लें या फिर हम और शादियों को लें तो वो भी इंटरकास्ट मैरिजेस है, चल रही हैं, दे आर सक्सेसफुल। सो एग्जांपल्स हर जगह हैं, चाहे आप फेवर में जाएं चाहे आप नॉन फेवर में जाएं। ये लव जिहाद भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है सर मैं इस पॉइंट पे काउंट नहीं कर सकता, ना मेरे को इतनी उस चीज़ पे नॉलेज है कि लव जिहाद एक्चुअली में है क्या। अगर मेरे को कुछ पता होता तो मैं पक्का उस चीज़ पे कमेंट करता। बड़ा बड़ा साधुवाद है आपका। तो ये वकीलों की राय आपने सुनी है। जिस तरह से कुमार विश्वास का बयान है उसको लेकर कुछ लोग उसे सही ठहरा रहे हैं, तो उस बयान को कई लोग तर्क की तरह से देख भी रहे हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।